अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट की एक बड़ी चूक का खामियाजा अब ट्रंप को भुगतना पड़ रहा है। खासकर दुनिया में जब भी शक्तिशाली देश युद्ध जैसी प्लानिंग करते हैं तो उसकी प्राइवेसी ही उसकी सफलता की चाबी होती है। ऐसे में ट्रंप की कोर टीम के किसी सदस्य ने ही हूतियों पर हमले की प्लानिंग को लीक कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप कैबिनेट में हड़कंप मचा हुआ है। इसे अमेरिका के इतिहास में सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक बताया जा रहा है। पूरा मामला समझिए कि अमेरिका के हूतियों पर हमले से पहले का ये प्लान लीक कहां से हुआ। दरअसल ट्रंप कैबिनेट के बड़े अधिकारियों ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले की सीक्रेट प्लानिंग पर चर्चा के लिए एक मैसेजिंग ऐप का ग्रुप बनाया था, जिसमें बहुत सीक्रेट जानकारियां शेयर की जा रही थी। यानी ऐसी जानकारियां भी कि यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका अगला हमला कब करने वाला है, यहां तक कि ये हमला कितने बजे और किन किन हथियारों के साथ किया जाएगा। ये सभी जानकारियां उस मैसेजिंग ग्रुप में शेयर की जा रही थी। लेकिन गड़बड़ उस समय हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने इस मैसेजिंग ऐप सिग्नल में दी अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग को ऐड करने की रिक्वेस्ट भेजी थी। इस ग्रुप में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, एनएसए माइक वॉल्ट्ज और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। द अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा कि 11 मार्च को मुझे माइकल वॉल्ट्ज नाम के एक यूजर से सिग्नल पर कनेक्शन रिक्वेस्ट मिली। सिग्नल एक ओपन सोर्स एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसिंग ऐप है जो पत्रकारों के बीच ज्यादा पॉपुलर है। गोल्डबर्ग कहते हैं कि शुरुआत में मैं समझ ही नहीं पाया कि ये माइकल वॉल्ट्ज ट्रंप कैबिनेट में एक एनएसए वॉल्ट्ज हैं। मैंने उनसे पहले भी मुलाकात की है, लेकिन मुझे लगा कि माइकल वॉल्ट्ज के नाम से किसी शख्स ने मुझे शामिल किया है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हो गया कि मैं ट्रंप की कैबिनेट के साथ ही इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ट्रंप प्रशासन की इस चूक को लेकर अमेरिका में राजनीति गर्मा गई है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसकी निंदा करते हुए इसे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनों का उल्लंघन बता दिया है और कांग्रेस से इसकी जांच की मांग भी कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे टिम वॉल्ट्ज ने अटलांटिक की रिपोर्ट को एक्स पर रीपोस्ट करते हुए लिखा, हेग्सेथ युद्ध की योजनाओं को किसी पार्टी के निमंत्रण की तरह भेज रहे थे। गोल्डबर्ग ने यह भी कहा कि ग्रुप चैट में उनकी उपस्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ग्रुप चैट के मुताबिक हूतियों के खिलाफ हमले अमेरिकी स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर होंगे। जब वो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक्स पर गए तो उन्हें 10 मिनट बाद यमन की राजधानी सना में विस्फोट की सूचना मिली। वो फिर सिग्नल पर गए तो देखा कि वहां हमलों की चर्चा हो रही है और एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं। गोल्डबर्ग ने अटलांटिक में लिखे लेख में बताया कि सिग्नल चैट वास्तविक में सही था। इसके बाद से पूरे अमेरिका में अब राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि जब भी कोई बड़ा देश युद्ध करने की प्लानिंग करता है, वो भी खासकर दुनिया में जब भी शक्तिशाली देश युद्ध करने की प्लानिंग करते हैं तो उसकी प्राइवेसी ही उसकी सफलता की चाबी होती है और इसी से वो किसी देश पर विजय हासिल करता है। लेकिन इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है कि एक पत्रकार की वजह से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की युद्ध प्लानिंग लीक हो गई। इस मामले पर जब राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने द अटलांटिक पर भी तंज कसते हुए कहा कि मैं इसका फैन नहीं हूं। मेरे लिए तो अटलांटिक एक ऐसी मैगजीन है जो बंद होने की कगार पर है। वहीं रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब सवाल कई सारे उठते हैं कि आखिर अमेरिकी पत्रकार को किस मंशा से उस मैसेजिंग ग्रुप में ऐड किया और क्यों। अमेरिका का हूतियों पर वॉर प्लान लीक होने से ट्रंप की इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ट्रंप से जब इस मामले पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने इसे साफ तौर से खारिज कर दिया। हमारी पैनी नजर बनी हुई है देश दुनिया की खबरों पर। आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इस वॉर प्लान के लीक होने पर आप क्या सोचते हैं, लिखिए।